वेलकम टू आवर चैनल। आजकल यूरिक एसिड बढ़ना एक बहुत आम समस्या हो गई है। पहले ये समस्या थोड़ी ज़्यादा एज में देखने को मिलती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। यह यंग जनरेशन में इसके बहुत पेशेंट्स मिल रहे हैं। अब हम जानते हैं इसके मेन कारण क्या क्या हैं। एक तो ज़्यादा चाय का सेवन करना। अगर जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं वो सावधान हो जाए, हमें ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, उससे भी यूरिक एसिड बढ़ना आ रहा है। और एक जो लोग दाल का सेवन करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें दाल का सेवन किस प्रकार से करना चाहिए, उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। तो मैं आपको बताती हूँ हमें दाल कैसे पकानी चाहिए। जब भी हम दाल बनाते हैं तो हमें उसको खुले बर्तन में बनानी चाहिए, और जो ऊपर जो पानी होता है, जो झाग आता है, उसको हमें निकाल देना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। उसके साथ साथ पहले एक परंपरा होती थी हमारे घरों में, कभी भी हमें दाल सर्व किया जाता था उसमें हमेशा घी डाल के दिया जाता था, लेकिन अब ये चीज़ लुप्त सी हो गई है। जो दाल है, मूंग की दाल स्पेशली वायु का प्रकोप करने वाली है, शरीर में वात को बढ़ाती है। उसमें अगर हम घी डाल लेते हैं, घी वात पित्त को कम करता है, तो उसका जो वायु को बढ़ाने वाला गुण है वो कम हो जाता है, इसलिए ये काउंटर बैलेंस हो जाता है। जो तुवरक की दाल होती है वो पित्त को बढ़ाती है, उसमें भी घी डाल के सेवन करें तो घी वात पित्त शामक है, तो वो दाल भी चल सकती है। तो अब से आप कभी भी दाल का सेवन करें बिना घी डाले, हमें दाल खानी ही नहीं है। अब मैं इसके कुछ आपको नुस्खे बताऊंगी जिससे आप यूरिक एसिड 10-15 दिन के अंदर ही उसको नॉर्मल लिमिट में आप ला सकते हो। सबसे पहले है, ये आम तौर पे ये जो पेड़ है हर गांव में, शहर में बहुत मिलता है, पीपल का पेड़। आपको क्या करना है, पीपल की जो छाल है उसको लेना है। आपने 5 ग्राम छाल को पानी के अंदर आपने 4-5 बार उसको उबाल के फिर उसको पी लेना है। ये सुबह और शाम को खाली पेट पीना है, और उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिक्स करके लेना है। उसके साथ साथ आप गिलोय का किसी भी रूप में सेवन करें, चाहे आप गिलोय की टेबलेट्स ले सकते हो। अगर टेबलेट्स ले रहे हो 2-2 या 1-1 टेबलेट सुबह शाम, या गिलोय का सत्व भी आता है। अगर आपने सत्व लेना है तो आपने 4-4 चुटकी सुबह शाम खाली पेट गिलोय सत्व ले सकते हो। उसके अलावा अगर आपके घर में गिलोय की जो लता रहती है वो है, तो आप उसका काढ़ा बना के, जो पीपल का क्वाथ बना रहे हो आप जो छाल का, उसी के अंदर ही आपने गिलोय की जो स्टेम रहती है, जो तना रहता है, 4 से 5 इंच की स्टेम ली, उसको आपने हल्का सा क्रश किया, उसी क्वाथ के अंदर मिक्स करके आप ये सुबह शाम खाली पेट सेवन करें। तो इससे आपका यूरिक एसिड 10 से 15 दिन के अंदर नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा हमें और भी प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। जैसे कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कम से कम, जो सुबह की मील है हमारी, दोपहर की मील है या रात की मील है, उसमें कम से कम 5 आवर्स का तो गैप होना चाहिए। मतलब पहले जो हमने खाना खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो, उसके बाद ही हमें दूसरा खाना खाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो चाहे कितने भी नुस्खे अपनाते रहो, दवाइयाँ लेते रहो, ये चीज़ कंट्रोल में नहीं होगी। उसके अलावा और भी कॉजेज़ हैं जो मैंने बताया था, जैसे चाय का कम सेवन करना है, या यह जो दिक्कत है जो ज़्यादा फिजिकल वर्क कम करते हैं उनमें ज़्यादा होती है, या जो अपनी टांगे लटका के जिनको ज़्यादा रखना पड़ता है, जैसे जो ड्राइवर है या जैसे बैंक में काम करने वाले हैं, या जिनकी सिटिंग जॉब होती है, चेयर पे बैठे रहते हैं, लेग्स उनकी नीचे ही रहती है, उनमें ये केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। फिज़िकल एक्सरसाइज मस्ट है, सुबह शाम आपने 1-1 घंटा अपने शरीर को देना है। इतने से उपायों को आप करेंगे तो आप यूरिक एसिड की समस्या से ईजिली निजात पा सकते हैं। धन्यवाद।